बेटा जग्गू चुप करके सो जा, हवा तो इस पूरे झोंपड़े में आ रही है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जग्गू कौवे को तेज बुखार था। बूढ़ी माँ जी, जग्गू को तो तेज बुखार है, रात भर झोंपड़े में ठंडी ठंडी हवा जो आती रही। बेटा ये काढ़ा जग्गू को पिला दे, मैं अक्सर यही पीती हूँ, इससे बुखार तुरंत ही भाग जाएगा। फिर गौरी कौवी वो काढ़ा जग्गू को पिला देती है। बूढ़ी पक्षी बाहर से गोबर लाती है और झोपड़ी के सुराखों को बंद करती है। माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? और इस गोबर से तो झोपड़ी में दुर्गंध आएगी। गौरी बेटा, इस गोबर के लीपने से झोपड़े के अंदर हवा नहीं जाएगी और जग्गू को ठंड भी नहीं लगेगी। और बदबू का क्या है, वो तो सूख जाने के बाद अपने आप ही मिट जाएगी। माँ जी, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? सच में आपका दिल बहुत बड़ा है, जो खुद भिखारी होते हुए भी हमारी मदद कर रही हो, मेरे बेटे को इतना प्यार कर रही हो। बस कर गौरी, बस कर, वो किसी के भी साथ ना करना, एक दूसरे की मदद करने से ही जीवन कटता है। फिर गौरी कभी भी झोपड़ी को गोबर लगाती है। रात हो जाती है। अब ठंडी ठंडी हवा झोपड़ी के अंदर नहीं आ रही थी और वो सब सुकून से सो जाते हैं। आपका धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज रानो चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसके अंडों से बच्चे जो निकलने का समय खत्म हो चुका था। वो बेसब्री से अपने बच्चों का इंतजार कर रही थी। मैंने अपने बच्चों के लिए नरम नरम और मीठे मीठे फल जमा किए हैं। जब वो बाहर आएंगे तो उसे भूख लगेगी और अपने नन्हे बच्चों को अपने हाथों से भोजन खिलाऊंगी। उसी पल रानो का इंतजार खत्म होता है। अंडों से प्यारे से 2 बच्चे निकलते हैं। मम्मा मम्मा, आप ही हमारे मम्मा हो, आप हमारे मम्मा हो। मम्मा मम्मा। हाँ मेरी बच्ची, मैं ही आपकी मम्मा हूँ। मेरी नजर न लग जाए तुमको, काला टीका लगा देती हूँ। रानो अपनी बच्चियों की खुशी में भूल जाती है कि बाहर तेज बारिश हो रही थी कि तभी उसका घोंसला पेड़ से नीचे पानी में गिर जाता है। हे भगवान, मेरा घर तो पानी में बह गया। अब मैं अपनी नन्ही बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊँगी? इस बारिश से कैसे बचाऊंगी? मम्मा, उस पेड़ पर देखें, लकड़ी का घर है। उस पेड़ पर कितना सुंदर घर है, हम वहीं जाकर रहते हैं। बेटा, वो घर तो कौवों का है और वो बहुत बुरे हैं, किसी भी पक्षी की मदद नहीं करते, फिर वो हमारी मदद क्या ही करेंगे। मम्मा, एक बार चलकर तो देखें, क्या पता वो इस बार हमारी मदद कर दें। फिर रानो चिड़िया अपनी बच्चियों को लेकर कालू कौवे का दरवाजा खटखटाती है। कालू देखे तो इतने खराब मौसम में कौन आया है? फिर कालू कौवा दरवाजा खोल देता है। कालू भैया, कृपया मुझे और मेरी बच्चियों को घर के अंदर ले लें। मेरा घोंसला तो पानी में डूबकर बह गया। चिड़िया, ये जानते हुए कि हम किसी की मदद नहीं करते, फिर भी आप हमसे मदद लेने आ गई हो। कालू अंकल प्लीज, कालू अंकल, मैंने मम्मा से कहा तब वो आपके घर आई है। कृपया हमें बारिश से बचा लें, हमें बहुत ठंडी लग रही है। रानो चिड़िया, इस छोटी चिड़िया ने मेरा मन जीत लिया। आओ आओ, आप तीनों घर के अंदर आ जाओ। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं जानते आपने मेरी बच्चियों पर कितना बड़ा उपकार किया है। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कौन पक्षी है कालू, जिससे तुम इतनी देर से बातें कर रहे हो? मेरा कोई रिश्तेदार है क्या? नहीं नहीं गौरी, ये हमारी पड़ोसी रानो चिड़िया है। बेचारा, इनका घोंसला पानी में गिर गया, इसीलिए हमारे घर में रहने के लिए आई हैं। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी जो कोई भी मुंह उठा के आ जाए। चल छोटी चिड़िया, भाग यहाँ से, हम तेरी कोई मदद नहीं करेंगे। ये कहकर गौरी कौवी उनको भगा देती है। बेचारी रानो चिड़िया तो रो रही थी। मैं कैसी माँ हूँ जो अपनी बच्चियों को बारिश से भी नहीं बचा सकती। मैं बहुत बुरी हूँ। ऐसे सोचते हुए रानो चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर उड़े जा रही थी। तभी उसे एक खोखला पेड़ दिखाई देता है और वो अपनी बेटियों
बच्चियों को उसके अंदर छिपा देती है। ये जगह ठीक है बारिश से बचने के लिए। मम्मा मम्मा ये जगह तो काफी अच्छी है, हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। आज से यही हमारा घर है। रानो को थोड़ी देर के लिए तो चैन मिलता है, मगर तेज हवा के झोंकों से वो पेड़ भी गिर जाता है। मम्मा बचाएं, मम्मा बचाएं, ये पानी मुझे अपने साथ लेकर जा रहा है। घबराओ मत मेरी बेटी, मैं तुम्हें बचाऊंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। छोटी चिड़िया पानी में बहे जा रही थी और मम्मा चिड़िया उसके पीछे पीछे। वो कुछ ही देर में अपनी बेटी को बचा लेती है। बस बहुत हो गया, अब मुझे कुछ न कुछ रास्ता निकालना ही पड़ेगा। मैं ऐसे अपनी बच्चियों की जान खतरे में और नहीं डाल सकती। मम्मा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। मम्मा मुझे भी भूख लगी है, मैं जब से दुनिया में आई हूँ तब से कुछ नहीं खाया। हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और मेरे साथ क्या हो रहा है। इस बारिश में मैं कहाँ से भोजन लाऊं? हाँ, नदी किनारे एक अमरूद का पेड़ है, मैं वहाँ से आप दोनों के लिए अमरूद लाती हूँ। मम्मा मम्मा हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं बेटी, वहाँ पानी का बहाव बहुत तेज होगा, इसलिए तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आपके लिए मीठे मीठे अमरूद लेकर आती हूँ। ये कहकर रानो चिड़िया नदी की तरफ चली जाती है। वो पेड़ से अमरूद तोड़ ही रही थी कि तभी उसे एक बाबा चील पानी में डूबता दिखाई देता है। अरे ये चील बाबा तो नदी में डूब रहे हैं, मुझे इनकी जान बचानी होगी। ये कहते हुए रानो चिड़िया पेड़ की एक लंबी डाल तोड़ती है और उसे बाबा जी की तरफ फेंकती है, जिसके सहारे बाबा नदी से बाहर आते हैं। बाबा जी आप अब ठीक हैं? हाँ हाँ, मैं अब ठीक हूँ, शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, वरना आज तो मैं मर ही जाता। अरे बाप रे, मेरी बेटी भूख से मेरा इंतजार कर रही होंगी। बाबा जी क्षमा करें, लेकिन अब मुझे जाना होगा, अब मैं चलती हूँ। रुको रुको बेटी, मुझे भी अपने साथ ले चलो, पानी के बहाव में बहुत दूर आ गया हूँ मैं। बाबा जी मेरे पास इस बारिश से बचने के लिए खुद का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकती, मुझे माफ कर दें। ठीक है बेटी, मैं अपने ही घर चला जाऊंगा, मगर जाने से पहले आपको ये देना चाहता हूँ। लो। बाबा जी इस खलते में क्या है? बेटी ये जादुई मिट्टी है, इससे तुम अपना घर बनाना, और इस मिट्टी की खास बात है, कितनी भी बारिशें हो मगर इसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। धन्यवाद बाबा जी, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था, अब मैं इस मिट्टी से अपना घर बनाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चील बाबा जी रानो को जादुई मिट्टी देकर चले जाते हैं। रानो मिट्टी लेकर अपनी बच्चियों के पास आती है। वे खाली जगह देखकर मिट्टी से घर बनाने लग जाती है और थोड़ी ही देर में मिट्टी का घर बन जाता है। मम्मा आपने कितना सुंदर घर बनाया है, मैंने ऐसा घर कहीं भी नहीं देखा। बहुत सुंदर है मिट्टी का घर, हम हमेशा यहीं पर रहेंगे। हाँ मेरी बच्ची, ये सब बाबा जी की जादुई मिट्टी का कमाल है। अगर वो मुझे मिट्टी नहीं देते तो हम सब बारिश में भीग रहे होते। इस तरह से वो तीनों माँ बेटी खुशी खुशी अपने मिट्टी के घर में रहने लगती हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मदद करने से इंसानियत बढ़ती है। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थी और अमीर पक्षियों के घर में झाड़ू पोछे का काम करती थी। मेरे बच्चे चुपचाप ये भोजन खा ले, देख मैं तेरे लिए राजमा चावल लाई हूँ। नहीं मम्मा, मुझे दूसरे के घर का भोजन नहीं खाना, आप अमीर पक्षियों के फेंके हुए भोजन को घर लाती हो। नहीं मेरे बेटे, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैम साहब तो बड़े प्यार से तेरे लिए भोजन देती हैं, ताकि हमारा पेट भूखा ना रह पाए। आप रहने दीजिए माँ, आप तो हमेशा से उनकी तारीफ करती हो। मैं जा रहा हूँ बाहर, मेरा इंतजार मत करना। इस तरह से कुक्कू अपनी मम्मा चिड़िया से झगड़ा कर बाहर चला जाता है। कुक्कू बेटे, मैं आपको कैसे समझाऊं कि टुन्नू जी के जाने के बाद मैम साहब ने हमारी कितनी मदद की है और आप उनसे सिर्फ नफरत करते हो।
कुक्कू बेटे, क्या आज फिर से आपकी मम्मा आपको मेम साहब का फेंका हुआ भोजन खिलाने की कोशिश कर रही थी? हाँ कालू अंकल जी, मम्मा आज फिर से भोजन लाई थी, परंतु मैं झगड़ा करके आ गया। मैंने तनिक भी भोजन नहीं खाया। बहुत खूब, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। मैं आपको किसी का फेंका हुआ भोजन नहीं खाने दूंगा। आखिर तुम मेरे दोस्त टुन्नू चिड़िया के बेटे हो। चलो कुक्कू, मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें पेट भर भोजन खिलाऊंगा। फिर कालू कौवा कुक्कू को अपने साथ घर ले जाता है और उसे भरपेट भोजन खिलाता है। कुक्कू बेटे, जंगल में लाखों काम हैं, लेकिन आपकी मम्मा को तो वही झाड़ू पोछे का काम पसंद है। हाँ, मैंने भी चिड़िया को कितने कामों के बारे में बताया है, लेकिन वो तो बस मेम साहब के घर में ही काम करना चाहती है। अंकल आंटी, मम्मा का काम करना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैंने आपका कहा सब किया, मम्मा से झगड़ा भी किया और भोजन भी नहीं खाया। अब मैं क्या करूं? जो मम्मा दूसरों के घर काम करना बंद कर दे। कुक्कू बेटे, मेरे पास एक नया आइडिया है, ये जरूर काम करेगा। आप बस कुछ दिनों के लिए जंगल छोड़कर दूर चले जाओ, फिर देखना आपकी मम्मा कैसे बातें मानती है। कालू अंकल, मैं जंगल छोड़कर तो चला जाऊंगा, लेकिन मैं इतने दिनों तक कहाँ रहूंगा? कुक्कू बेटे, आप मेरे भाइयों के पास रहोगे और जब तक हम ना कहें लौटकर वापस न आना। फिर कुक्कू गोरी कौवी की बात मान लेता है और कालू कौवा उसे गोरी के भाइयों के पास छोड़ आता है। और इधर बेचारी चिड़िया कुक्कू के घर न आने पर चिंता कर रही थी। कुक्कू कहाँ चला गया? और दिन तो इतनी देर में घर लौट आता था। मैं उसे नदी पर जाकर ढूंढती हूँ, शायद वहीं बैठा होगा। फिर टूनी चिड़िया अपने बेटे को नदी पर ढूंढने चली जाती है, परंतु कुक्कू तो वहाँ पर भी नहीं था। हे भगवान, मेरा कुक्कू कहाँ चला गया? अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? कालू जी छोड़ आए उस कुक्कू के बच्चे को। हाँ गोरी, मैं कुक्कू को छोड़ आया हूँ। अब तो चिड़िया मेम साहब से रिश्ता तोड़ ही देगी और मेम साहब अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर देंगी। सच कालू जी, वो दिन कितना खुशी का दिन होगा जब बड़े से बंगले में हम रहेंगे। हाँ गोरी, ये सपना आपका तभी पूरा होगा जब चिड़िया अपने बेटे को लेकर इस जंगल को छोड़कर चली जाएगी, वरना हमसे पहले तो मेम साहब चिड़िया को ही सब दे देगी और मैं बनूंगा चिड़िया का ड्राइवर। नाना कालू जी, ऐसा हम होने नहीं देंगे। आप देखना, इस बार तो चिड़िया कुक्कू की बात मान ही लेगी और मेम साहब के घर आना जाना हमेशा के लिए छोड़ देगी। ऐसे बातें कर वो दोनों सो जाते हैं और चिड़िया को अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते देर रात हो जाती है। चिड़िया बहन, आप चिंता ना करो, कुक्कू अब बड़ा हो गया है, वो सुबह को घर आ जाएगा। हाँ चिड़िया, हो सकता है कुक्कू आपसे नाराजगी में किसी रिश्तेदार के घर चला गया हो। अब आप सुबह ही अपने रिश्तेदारों के यहाँ कुक्कू को ढूंढना। सारे पड़ोसी पक्षी चिड़िया को समझाकर घर भेज देते हैं। सुबह हो जाती है। कुक्कू के घर न लौटने पर चिड़िया तो बहुत परेशान थी। चिड़िया, आपको अपने बेटे की बात मान लेनी चाहिए। न जाने अब किस हाल में होगा, बेचारा भूखा प्यासा। हमने सारा जंगल छान मारा, लेकिन कुक्कू का कुछ भी पता नहीं। मैंने तो आसपास के जंगलों में भी देख लिया, न जाने कुक्कू कहाँ होगा। कालू कौवे और मिट्ठू तोते की बातें सुनकर चिड़िया तो रोने लगती है। चिड़िया बहन, आप चुप हो जाइए, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं कुक्कू को खोज कर ही रहूंगा। कबूतर, हमने तो सब जगह देख लिया है, अब कोई और जगह बाकी है जो तुम कुक्कू को वहाँ से ले आओगे? कालू, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, फिर पुलिस कुक्कू
को ढूंढने में हमारी मदद करेगी और चिड़िया को अपना बेटा मिल जाएगा। कबूतर की इस बात से सभी पक्षी सहमत होते हैं और पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, परंतु कालू गोरी तो अपने घर आ जाते हैं। कालू जी, मामला तो पुलिस तक पहुंच गया है। अगर किसी को पता चला कि कुक्कू मेरे भाइयों के घर है तो लेने के देने पड़ जाएंगे। गोरी, भला हम क्यों फंसेंगे? कुक्कू तो अपनी मर्जी से गया है। ओए पागल कालू, कुक्कू तो अभी छोटा बच्चा है, वो एक बार में ही हमारा नाम बोल देगा, फिर हम क्या जवाब देंगे? अब तो इस सब का एक ही उपाय है मेरे पास। गोरी, क्या? जल्दी बताओ क्या उपाय है? कुक्कू के गायब होने के पीछे हमारा हाथ है, ये बात किसी को नहीं पता। मैं तो कहती हूँ कुक्कू को जान से मरवा देते हैं, ना तो किसी को कुक्कू मिलेगा और हम एकदम सुरक्षित रहेंगे। हाँ गोरी, जब कुक्कू ही नहीं रहेगा तो मेम साहब अपनी संपत्ति किसको देगी? और फिर मैं भोला कौवा बनकर मेम साहब से सारा कुछ छीन लूंगा। तो अब देर किस बात की? आप जल्दी जाकर मेरे भाइयों तक ये खबर पहुँचा दो और ध्यान से जाना। फिर कालू कौवा घर से निकल जाता है और गोरी कौवी भी अपने घोंसले में सो जाती है। उनकी ये सब बातें उनका बेटा जग्गू सुन रहा था और वो उड़ता हुआ चिड़िया के पास जाकर उन्हें सब बता देता है। पुलिस अंकल जी, आप मेरे दोस्त को बचा लें, वो मेरे मामा जी के घर है और पापा उसे मारने के लिए गए हुए हैं। जग्गू बेटे, क्या आप हम सबको अपने मामा जी के घर ले जा सकते हो? हाँ, मुझे मामा जी के जंगल का पता अच्छे से याद है। फिर पुलिस और सारे पक्षी जग्गू के साथ उसके मामा जी के जंगल चले जाते हैं। कालू अंकल जी, आप आ गए। मुझे मम्मा की बहुत याद आ रही है, मुझे जल्दी से मेरी मम्मा के पास ले चलो। कुक्कू बेटे, मैं आपको लेने नहीं बल्कि हमेशा के लिए इस दुनिया से छुटकारा दिलवाने आया हूँ। कुक्कू तो बहुत डर जाता है और वो कांपने लगता है और सोचता है कि मैं कालू अंकल की बातें क्यों सुनता था। साले साहब, जल्दी इस बच्चे को मार दो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। कालू अंकल जी, आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं तो आपकी हर बात मानता था। कुक्कू के बच्चे, आज तक मैं तुझे भड़काता था ताकि तू और तेरी मम्मा मेम साहब से रिश्ता तोड़ लें, क्योंकि मेम साहब बहुत अच्छी हैं और उनकी कोई औलाद भी नहीं है, तो कहीं वो अपनी सारी संपत्ति तुझे न दे दे, इसीलिए तुझे मार रहा हूँ। फिर गोरी का भाई कुक्कू की ओर बढ़ने लगता है। वो उसे छुरी मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर सारे पक्षी आ जाते हैं। दो पुलिस वाले पक्षी कालू और मामा जी को पकड़ लेते हैं। बताओ, तुम दुष्ट इस छोटे से बच्चे को क्यों मारना चाहते हो? वरना तुम दोनों की खैर नहीं। फिर कालू कौवा सारी बातें पुलिस को बता देता है। वहाँ पर मेम साहब भी आई हुई थी और वह कालू को थप्पड़ मारते हुए कहती है, दुष्ट कालू, मैं अपनी सारी संपत्ति तुम दोनों को आधा आधा देती, लेकिन तुम तो इस लायक हो ही नहीं। अब सारी संपत्ति चिड़िया और उसके बेटे को दूंगी। मैम साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी सारी संपत्ति जग्गू बेटे को दे दें। अगर आज जग्गू बेटे ने अपने माता पिता की साजिश हमें बताई नहीं होती तो मेरा कुक्कू मर गया होता। फिर पुलिस कालू और गोरी के भाई को जेल में बंद कर देती है और गोरी को भी पुलिस घर से ले जाती है। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों के बहकावे में आकर